सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मेरे को कई लोगों ने व्हाट्सएप पे सजेशन दिया कि यार थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाइए जिसमें ऑयल वगैरह यूज़ ना हो ज़्यादा। सो उस बेसिस पे आज एक बहुत अच्छी डिश लेकर आ रहा हूँ विच इज़ वेरी हेल्दी विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स अगेन, बिकॉज वेजिटेबल्स के बिना मेरा काम नहीं होता। बीइंग अ वेजिटेरियन तो वेजिटेबल इज़ द मस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द फूड दैट आई प्रिपेयर। सो आज के डिश का नाम है थाई सैलेड। ठीक है, तो इसमें हम नूडल्स भी यूज़ करेंगे। नूडल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप जो बाहर चाउमीन वगैरह या नूडल्स वगैरह खाते हो वैसे नूडल्स नहीं है। दीज आर राइस नूडल्स, ग्लास नूडल्स बोल सकते हो आप इनको। सिवई बैंगलोर या साउथ में आप सिवई इसको वर्मीसिली या फिर वो सब यूज़ होता है। नॉर्थ में अगर जाओ तो आपको नूडल्स वगैरह हो सकता है, राइस नूडल्स बोल लीजिए या फिर वो सब टाइप के, क्योंकि राइस नूडल्स क्या पतले होते हैं थोड़े तो उसको खाने में और उसको पकाने में ज़्यादा ईजी होता है और टेस्टी भी अलग आता है और हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको उनके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ आज क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लेके रखा है, तो मैंने 2 ग्रीन शिमला मिर्च यहाँ पे पतली पतली लंबी लंबी स्लाइसेस करा है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी लंबा लंबा। ठीक है, कोई यहाँ पे आप छोटा छोटा चॉप मत करिएगा, स्लाइसेस लंबे लंबे करने हैं आपको। ठीक है, तो ग्रीन शिमला मिर्च हो गई, रेड वाली शिमला मिर्च हो गई, येलो वाली शिमला मिर्च हो गई। ठीक है, इसके साथ में कैरेट है ऑरेंज वाली। ठीक है, उसी के साथ में जो अपना नॉर्मल कुकुम्बर होता है वो नहीं है ये, जैसे इंग्लिश कुकुम्बर, तो इसको यूज़ करिएगा, बिकॉज जो नॉर्मल कुकुम्बर होता है उसमें सीड बड़े बड़े होते हैं तो वो थोड़े से ऑड लगते हैं, इरिटेट करते हैं खाना मतलब जब खाते हैं आप तो इरिटेटिंग होता है वो चीज़ का। उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस है। ठीक है, स्प्रिंग ऑनियन को मैंने स्लाइस से काटा हुआ है। ठीक है, उसके साथ लेटस है हमारे पास में यहाँ पे। टमाटो को हमने सर्कल में काटा हुआ है ताकि इसका अलग थोड़ा सा लुक आए। उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे ब्रोकली है। ठीक है, तो ब्रोकली हमने जो जो पूरा आता है फ्लावर उसका हाफ करके यहाँ पे ब्रोकली को चॉप किया हुआ है। 3 से 4 गूंदी हमारे पास में यहाँ पे, 3 से 4 टमाटर भी हमारे पास में है। एज यू नो स्पाइसी इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास में 6 से 7 हमने हरी मिर्ची लेके रखी है। लहसुन का पूरा एक जो गुच्छा आता है वो है। छोटी सी एक अदरक का पेस्ट बना लिया हमने यहाँ पे। ये हमारे पास में कोरिएंडर है, धनिया। ठीक है, उसके साथ में हमारे पास में मिंट भी है। ठीक है, जिसको पुदीना बोलते हैं। ठीक है, वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे बेबी कॉर्न भी है, तो बेबी कॉर्न को भी आपको लंबा लंबा स्लाइस यहाँ पे करना है। उसी के साथ में हमने यहाँ पे 1 लेमन का यहाँ पे जूस को स्क्वीज कर लिया है। उसके साथ में हनी है हमारे पास में। और जो मेन कंटेंट है वो ये है कि हमने स्नैक टैक का यहाँ पे इंस्टेंट राइस सवियाँ लेके रखी है। इसको आप राइस नूडल्स भी बोला जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। और साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पानी भी बॉईल हो रहा है। ठीक है, तो पानी बॉईल होने का कारण ये है कि हम लोग यहाँ पे जो राइस नूडल्स है उसको यहाँ पे डिप करके उसको बॉईल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ इनिशिएट करेंगे। ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ जो टाइम है इट ऑल गोज इन चॉपिंग। एंड थैंक्स टू माई वाइफ, तो कहीं ना कहीं चॉपिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, बिकॉज इतनी सारी वेजिटेबल को चॉप करना इज नॉट अ कप ऑफ टी, मेरे कप ऑफ टी का नहीं है यहाँ पे। उसी के साथ में एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, रेड चिली यहाँ पे लेके रखी है मैंने। तो ये आप ज़रूर, फोलोडा बोलते हैं इसको, फोलोडा नॉर्थ में फोलोडा मिर्ची बोलते हैं, तो ये आप ज़रूर रखिए, बिकॉज ये बहुत एक अलग एसेंस में यहाँ पे आपको बनाने वाला एक पेस्ट बनाने वाला हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सिवई को यहाँ में हमने पानी में बॉईल करने चढ़ा के रखा है। ठीक है, हॉट फ्लेम है ऑलरेडी। ठीक है, तो ज़्यादा देर इसको नहीं बॉईल करना है आपको, थोड़ी देर ही इसको बॉईल करना है। ठीक है, तो लेट इट गेट बॉइल्ड फॉर लाइक 1 और 2 मिनट्स मैक्स। ठीक है, इसको ज़्यादा लेट इट स्टे काम। ठीक है, बिकॉज जो नूडल्स अगर ज़्यादा स्टिक वगैरह मारोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे, उसकी जो लेंथ है वो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो नूडल्स है वो रेडी है, देखिए इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, सो इसको अब यहाँ पे हॉट पानी में अपन इसको बॉईल किया था, अब इसको करेंगे गर्म पानी में। इसको पहले तो इसको पानी पूरा सोख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं पानी, उसके बाद में इसको चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले तो हमने ऐसे इसको रेजन कर लिया है, पानी इसका पूरा निकाल दिया है। अब इसके ऊपर ठंडा ठंडा हमने फ्रिज में पानी डाला था तो वो इसके ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर है नूडल्स का वो इंटैक्ट रहेगा, वो कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो पानी को थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो इस हिसाब से नूडल्स जो है ऐसे लगने चाहिए। ठीक है, ड्राइड एंड वेल। आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली गुड, सॉफ्ट हो चुका है। पानी का जब बॉईल करके इसको जब उसके अंदर डाला था तो कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आ चुका है। याद रखिएगा गाइस, इसको आपको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बिकॉज अगर ज़्यादा बॉईल कर दोगे इसका सॉफ्ट का जो टेक्सचर है वो खत्म हो जाएगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एकदम सॉगी, जब आप उसको मिक्स करोगे वेजिटेबल्स के साथ में तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉगी और बहुत गंदा लगने लगेगा। तो उसके लिए याद रखिएगा इतना ही बॉईल करे जहाँ पे उसका सॉफ्टनेस भी रहे और वो ब्रेक ना हो इजीली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्ची। ठीक है, और ये क्वांटिटी इसकी प्रॉपर ले लेते हैं फिलहाल पूरी की पूरी। तो इसके साथ में रेड जो शिमला मिर्ची है, और कलर, क्या कलर लग रहा है, रेड ग्रीन, वाओ। सो इसके साथ में हम यहाँ हमारी जो येलो शिमला मिर्ची वो भी यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ में हमारी जो हमने कैरेट्स चॉप की थी महीन, उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में हमारा कुकुम्बर हमारे पास में था, उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं इसके ऊपर स्प्रिंकल। ठीक है, तो ये हमारी वेजिटेबल सारी आ चुकी है। और इसके साथ में हम करेंगे यहाँ पे यस, विल ऐड आवर फेवरेट स्प्रिंग अनियंस। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस को भी स्प्रिंकल कर लेते हैं अच्छे से। और उसके साथ में हमारे जो टमाटोज हमने चॉप किए थे राउंड राउंड, उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर लेते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा जो लेटस हमने यहाँ पे बारीक काटा था, लेटस को भी स्प्रिंकल कर लेते हैं। उसी के साथ में एडिशनली हमने जो यहाँ पे ब्रोकली काटा था उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते। ब्रोकली ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज ब्रोकली कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा ही कच्ची होती है, तो उसको बॉईल करके फिर उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो ब्रोकली हम फिलहाल ज़्यादा नहीं डाल रहे सिर्फ यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा ब्रोकली पसंद है तो आप यहाँ पे उसको बॉईल करके फिर यहाँ पे डाल सकते हैं। बट वेजिटेबल्स का हमने सैलेड बनाया है, तो सैलेड कभी बॉईल नहीं होने चाहिए। रॉ होते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है, उसका एक अलग ही फ्रेगनेंस आता है। तो गाइस शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ में। तो इसमें हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा पेस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए रेड जो मिर्ची काटी थी हमने, वो हमारे पास में यहाँ पे है। तो इसको पूरा का पूरा डाल लेते हैं विद अलॉन्ग विद सीड्स। ठीक है, अलॉन्ग विद सीड्स डाल लेते हैं यहाँ पे। और एडिशनली हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने लहसुन यहाँ पे चॉप किया था स्मॉल को, उसको डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ में हमारे पास ग्रेटेड जिंजर हमारी। ठीक है, तो ग्रेटेड जिंजर को भी डाल दिया हमने यहाँ पे अपना। और एडिशनली हम यहाँ पे अब मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, दैट इज लेमन जूस। तो लेमन जूस हमने यहाँ पे पूरा एक लेमन जूस को यहाँ पे स्क्वीज किया था, तो लेमन पूरा का पूरा एक यहाँ पे डाल लिया हमने हमारा। उसके साथ में एडिशनली हम यहाँ पे डालेंगे हनी को। हनी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज हनी थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देता है। अगर आपको सैलेड में स्वीट टेस्ट ज़रूरत है तो आप डालिए। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट पसंद है, तो यहाँ पे मैं 2 स्पून से ज़्यादा लूँगा, आप 2 स्पून ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। ठीक है, तो ये क्या हमारा 2-3 स्पून, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट टू मिक्स इट। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि जो लेमन और बाकी जो आइटम्स है उनका कहीं ना कहीं मिक्सचर हो जाए। ठीक है, एडिशनली हमने यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स उसके अंदर ग्रीन चिली नहीं डाली थी, तो आपको चाहिए तो आप ग्रीन चिली भी यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा तीखा ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज हमने यहाँ पे रेड चिली भी ली है और इसी के साथ में हम ग्रीन चिली भी ऐड कर रहे हैं इसके साथ में, तो ये अलग ही एक टेस्ट आ जाएगा। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स 1-2 मिनट के बाद मिक्स हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे एडिशनली जो हमको सॉल्ट चाहिए वो हम यहाँ पे टेस्ट के अनुसार 2 टेबल स्पून सॉल्ट यहाँ पे मिक्स कर देंगे।
ठीक है। अब इसको वापस से मिक्स कर लेते। अब क्या है, इसका एक अलग टेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब वेजिटेबल्स में यहाँ पे इसको मिक्स किया जाएगा, ठीक है। इस पेस्ट को वेजिटेबल्स में मिक्स कर देते हैं अच्छे से, इस हिसाब से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। एक जगह पे ही नहीं डालना है आपको अलग अलग जगह पे यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बचा के रखते हैं क्योंकि अब हम डालेंगे यहाँ पे नूडल्स को, ठीक है। सो हमारा जो नूडल्स है वो हम यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। इसको अच्छे से कवर अप कर लेंगे नूडल्स को। तो दिस इज लाइक स्नो ऑन द वेजिटेबल्स, राइट। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है गाइस। इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। तो अब हमारी अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब इसको तो एडिशनली हमारा ऑलमोस्ट डिश रेडी है। इस पे अब हम कोरिएंडर जो हमने चॉप किया था महीन, उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में हमने यहाँ पे जो मिंट लीव्स को यहाँ पे अलग अलग ये किया था, तो उसको भी यहाँ पे अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको वापस से वन मोर टाइम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, चिली पेपर या फिर ऑरिगेनो, वो सब यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट जो थाई का सैलेड का जो ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर हम जो अपना ऑरिगेनो है वगैरह वो सब ऐड नहीं करते। बट यू बीइंग एन इंडियन, आप यहाँ पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हो जस्ट टू गिव एन एडिशनल फ्लेवर टू इट, ठीक है। तो ये हमारा डिश ऑलमोस्ट रेडी है। जो लास्ट में हमने बचा के रखा था वो हम यहाँ पे वापस से इसके अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डल चुका है और इसको फिर से वन मोर टाइम फेंट लेते हैं अच्छे से। दिस लुक्स वेरी यमी। अब इसको डिश पे सर्व करते हैं, ठीक है। तो रेडी टू सर्व है हमारी डिश यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे सर्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा डिश ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़े से रेड गाजर को यहाँ पे डाल लेते हैं, एक ब्रोकली ऑन द टॉप, ठीक है। उसी के साथ में जो गार्निशिंग है वो हम यहाँ पे इसको करना चाहेंगे विद अ मिंट लीफ। तो यहाँ पे मिंट लीफ को अच्छे से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है टू ईट। सो फाइनली हमारी डिश रेडी है खाने के लिए। इसको टेस्ट करके जरूर देखना चाहेंगे किस हिसाब का टेस्ट आता है इसमें से। जो लेमन और जो चिली यहाँ पे डाली है उसका एक अलग फ्रेग्रेंस आ रहा है। जो हनी डाला था उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा उठ के आ रहा है। तो वेजिटेबल बहुत अच्छा है। डेफिनेटली जो हेल्थ कॉन्शियस है जरूर डिश को ट्राई करिएगा। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली आपके सजेशन में यहाँ पे रिकमेंड को हम यूज करके एक नया वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।